बैक टू फॉर्मूला फ्री मैथमेटिक्स बाय अविनाश सर। और मैं एक कोशिश कर रहा हूं कि आपको वो चीज मैं अभी से दिखा पाऊं जो आपको भविष्य में देखनी है। जो लोग जितनी जल्दी उड़ जाते हैं वो उतनी ही आगे पहुंचते हैं। मतलब एक जो हरिवंश राय बच्चन एक हमारे कवि हुए हैं, आपको कई कई लोगों को आपको पता भी होगा। जो हरिवंश राय बच्चन है वो अमिताभ बच्चन के फादर रहे हैं। उनकी एक छोटी सी कविता भी है कि मेहनत करने वालों की या कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, तो यही चीज है। अगर आप कोशिश करेंगे तो आपकी हार कभी नहीं होगी, और कोशिश आप जितनी जल्दी करेंगे उतने आप आगे पहुंचेंगे। तो यस्टरडे हमने क्या देखा था, मैं तुरंत उसको रिवाइज करते हुए आगे बढ़ता हूँ। क्या देखा था हमने कि हमने परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाए थे। कैसे? अगर 50% आप देखना कितनी जल्दी बनेगा। 50% है तो उसको हमने हाफ लिखा था। अगर 25% है तो हमने उसको 1/4 लिखा था। अगर 12.5% है तो हमने उसको 1/8 लिखा था। और अगर इससे भी कम 6.25% है तो हमने उसको 1/16 लिखा था। ये चीज हमने पहले पढ़ी हुई थी। ये कुछ बेसिक फ्रैक्शंस थी, और भी हमने कई फ्रैक्शंस सीखे थे। ये हमने जो लगभग कंपटीशन में पूछे जाते हैं वो फ्रैक्शन है। हमने कुछ 10 बेस से भी सीखे थे। अगर 10 है, 10 को हमने क्या लिखा था, 1/10 लिखा था। वो कितनी आसानी से लिख रहे हैं। 20 को हमने 1/5 लिखा था। ये हमको याद होनी चाहिए, ठीक है। 30 को हमने 3/10 लिखा था। ऐसे ही 40 को हमने, जी हमको क्या है, आप ऐसे ही लिखोगे तो आपको याद हो जाएंगे। 40 को हमने 2/5 लिखा था। 40 को देखते ही हमको किसकी याद आनी चाहिए, 50 में लिख ही लिया। 60 की बात कर रहे हैं तो 60 को हमने क्या लिखा था, 3/5 लिखा था। अच्छा, फिर 70 को हमने 7/10 लिखा था। 80 को हमने 4/5 लिखा था। 90 को हमने 9/10 लिखा था। और 100 को क्या था, 100 को 1% है ही। 100 तो 1% है ही, लिखना चाहो आप लिख लें। 100 को हमने 1% 1 लिखा था। अच्छा, कुछ और फ्रैक्शन हमने देखे थे कि 33.1/3% को हम डायरेक्ट 1/3 लिख सकते हैं। और दूसरी चीज, अगर यही चीज 66 2/3 आ जाए तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2/3 लिख सकते हैं। ठीक, ऐसे ही अगर हम आगे बढ़ जाए 99 फिर तो 3/3 आ जाएगा। देखा आपने, तो क्या हो जाएगा, इसको आप मत लिखें, ज्यादा बेटर रहेगा। आप करके देख सकते हैं। तो ये चीज हो गई। अब कुछ हम ऐसे फ्रैक्शन देखेंगे जो थोड़े डिफिकल्ट है। जैसे कि अगर मैं बात करूं 1/12 फ्रैक्शन किसका आएगा, 1/12 किसका आ रहा है। तो देखना, यहां से अगर देखो तो 25% जो है हमारा, 25% क्या है, 1/4 होता है। तो अगर मैं 3 का दोनों तरफ डिवाइड कर दूं, तो ये 1/12 तो बन रहा है। तो मुझे यहाँ भी क्या डिवाइड करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा भाई। अगर मैं 3 का यहाँ पे डिवाइड कर दूं दोनों तरफ, 3 का डिवाइड तो यहीं पे होगा। तो 3 का डिवाइड करने पे क्या आएगा, देखो 3 का डिवाइड करने पे क्या आएगा, 3 का डिवाइड करने पे आएगा ये, देखो। ऐसे हम ये भी निकाल सकते हैं 1/12 सोचना पड़ेगा थोड़ा सोचना पड़ेगा। अगर मैं 1/15 की बात कर रहा हूँ, अगर 15 की बात कर रहा हूँ तो 1/5 कहाँ पर है, 1/5 हमारा कहाँ मिलेगा, 20 में। 1/5 कहाँ मिला हमारा, 20 में 1/5 मिला। करके देखते हैं। जब ये 20% था तो ये 1/5 था। अच्छा, मैं अगर इसको डिवाइड करता हूँ 3 से तो 20/3 आएगा। ये तो 1/15 हो गया, 1/15 हो गया। ये क्या होगा, देखो 6 ये हुआ भाई। 3 से डिवाइड करेंगे 6, फिर क्या आएगा, भाई, करके देख लेते हैं। अगर 20 को मैं डिवाइड कर रहा हूं 3 से तो ये तो 6 आ गया, फिर ये 18 आया, यहाँ 2 आया, पॉइंट नहीं आएगा, फिर 2,
कितने टाइम जाएगा, दोबारा 6 टाइम जाएगा, मतलब 6 जाएगा। इसका मतलब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको कैसे लिख सकता हूँ भाई, 6 और नीचे हर बार क्या बच रहा है, हर बार 2 बच रहा है, इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना। तो ये क्या हो गया, अगर ये परसेंटेज आपको दे रखी है तो 1/15 ये परसेंटेज हो जाएगी। 1/16 निकालनी है तो 1/16 तो हमने निकाली थी, किससे निकाली थी, 1/16 दे रखी है हमारे पास। तो हमने सारी फ्रैक्शन लर्न कर ली हैं। अब एक फ्रैक्शन हमारे पास और बचती है, एक फ्रैक्शन हमारे पास और बचती है इंपॉर्टेंट। अगर हमारे पास क्या हो, ये परसेंटेज दे रखी है, ये परसेंटेज दे रखी है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मैं अभी आप ये परसेंटेज आप ऐसे याद कर लो बस, 9 हट जाएगा। और अगर परसेंटेज आपको क्या दे रखी है, अगर परसेंटेज आपको ये दे रखी है 1/9 परसेंटेज, तो ये क्या है, ये क्या है, सॉरी ये आगे 11 भी लिखा हुआ है, आगे 11 भी लिखा हुआ है। ये अगर ये दे रखी है तो इसका मतलब 1/9। ये आप थोड़ा क्यों इसको कैलकुलेट करोगे, ऊपर वाली हमने कैलकुलेट की, ऊपर वाली कैलकुलेट की तो 11 9 जा 99, 100/11 आता है ना, 100/11 परसेंटेज। ये आप लोग ऐसे याद कर लो। तो अभी आज हमारा मेन मकसद क्या है, टुडे वी विल सी कि हम फ्रैक्शन से, ये इतना ही बेसिक है, बाकी आने को तो कुछ भी आ सकता है कंपटीशन में। हम अब देखेंगे फ्रैक्शन से कैसे जल्दी से जल्दी याद किया जा सकता है। फ्रैक्शन से हम अगर फ्रैक्शन दे रखा हो तो हम उसको परसेंटेज में कैसे बनाएंगे, ठीक, वो चीज याद करेंगे, ठीक देखेंगे उसकी। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, फ्रैक्शन। अच्छा, इससे डरने की बात नहीं है, ठीक है, ये देख के बच्चे डर जाते हैं। तो कोई चीज पढ़ने का आसान तरीका ये है, जो चीज हमको टफ लगती है, जो चीज टफ लगती है उसको हमें क्या करा है, धीरे धीरे सीखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि परसेंटेज केवल इतनी है, देयर आर मोर परसेंटेज, कुछ और परसेंटेज नहीं है। तुम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं, और ये मैं प्योर कंपटीशन की स्टडी नहीं करवा रहा हूँ, वरना प्योर कंपटीशन की आप स्टडी कहीं जाओगे तो ये मान के चलेंगे ये चीज आपको आती है। तो अगर आपको पहले से आती है तो आप उन बच्चों पे स्कोर कर पाएंगे जो होशियार तो हैं, स्कोर उन्हीं पे कर पाएंगे, जिनको पढ़ने से मतलब नहीं उन पे थोड़ा स्कोर कर पाएंगे। जो होशियार हैं उनको वो चीजें नहीं पता है। तो ये चीज है। तो अभी देखते हैं हम लोग, कुछ और फ्रैक्शंस भी हमारे पास हैं। जैसे एक परसेंटेज हमारे पास आती है, ये वाली परसेंटेज आती है, क्या, ये वाली परसेंटेज आती है, इसको हम क्या बोलते हैं, 1/7। रेयरली यूज, कभी कभार यूज होती है। इसको वही है, 7 14 जा कितना होता है, 98, 98 + 2 100, 100/7, 100/7 भाई, 100/7 आ जाएगा, कितना आएगा, 100/7 परसेंटेज। और जब परसेंटेज को हटाओगे, आप परसेंटेज को हटाओगे तो 1/100 करोगे, 100 से 100 कट गया, 1/7 आया, 1/7 आया। ऐसे ही अब एक परसेंटेज 11 तक सीख लिया हमने। एक फ्रैक्शन और क्या बनता है, 1/, इसको 1/14 करना पड़े, क्या करना पड़े, 14। अगर ये फ्रैक्शन 1/14 करनी पड़े तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 28 4/7। देखो, तो अभी हम उल्टा पढ़ेंगे, उल्टा पढ़ेंगे। चलो देखो उल्टा कैसे पढ़ेंगे, देखना आप लोग उल्टा कैसे पढ़ेंगे। और अदरवाइज बेसिक मेथड तो आपको आता ही है, बेसिक मेथड आपको आता ही है। कैसे, देखना, अगर आपको एक परसेंटेज में समझने की चीज है, वो परसेंटेज क्या है। अगर मैं बोल दूं यहाँ पे 50% बच्चे, अगर आपके स्कूल में कोई इंस्पेक्शन करने के लिए आता है, हम बोलिए जाता है 50% बच्चे अच्छे हैं, तो वो पक्का यही बोलेगा, अच्छा आधे बच्चे इसका मतलब अच्छे हैं। उसने आधा क्यों बोला, आपने बोला कि भाई 60% बच्चे पढ़ते नहीं है, तो बोला अच्छा केवल मतलब 3/5, मतलब 2/3, मतलब 2/5 बच्चे पढ़ते नहीं, क्या मतलब हुआ इसका। तो ये चीज कैसे, अगर मैं फ्रैक्शन को मुझे फ्रैक्शन से परसेंटेज कन्वर्ट करना भी आना चाहिए। तो परसेंटेज तो हमने फ्रैक्शन कन्वर्ट कर लिया, और फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो जैसे एक दे रखा है, एक को हम लोग देखेंगे क्या, 100%। अगर फ्रैक्शन में एक दे रखा है, अच्छा
अगर हाफ है तो हाफ को हम क्या देखेंगे, 50%। निकालने का तरीका क्या है, हाफ था हमारे पास, हाफ था, हाफ को हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, हाफ को 100 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 50% आया। अच्छा, अगर मेरे पास 1/4 है, 1/4 है, 1/4 को मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आया, 25%। ये भी हमको कैसे बार बार प्रैक्टिस करनी है और हमको समझ में आ जाएगा। अच्छा, अगर मैं 1/8 की बात करता हूं तो अगेन कैसे करोगे, क्या आएगा, 12.5%। अगर 1/16 है तो 6.25, और इससे ज्यादा तो आता ही नहीं है। 1/32 कभी नहीं आता, 1/32 कभी नहीं आता। और ये क्या होगा, 3.125, ये कभी नहीं आता। ठीक, रेयरली लेकिन कभी आ गया। ठीक, तो ये परसेंटेज हो गया। अच्छा, अगर मेरे पास क्या दे रखा है, 1/5 दे रखा है, तो 1/5 को क्या करेंगे, 1/5 को मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 20%। कितना आएगा, 20%। मतलब परसेंटेज का मतलब क्या है, परसेंटेज का मतलब है 100 से आप उसको 100 पार्ट करके देख रहे हैं। परसेंटेज का सिंपल मतलब है आप इस चीज को 100 पार्ट करके देख रहे हैं। तो अगर 1/5 दे रखा है या कोई भी क्वांटिटी दे रखी है, उसका परसेंटेज निकालना है, तो उसमें क्या किया हमने ऊपर नीचे 100 का मल्टीप्लाई किया, ऊपर नीचे 100 का मल्टीप्लाई किया। अच्छा, ऊपर नीचे 100 का मल्टीप्लाई किया, तो जो ये 100 था ये तो एक क्वांटिटी बन गया, ये 100 था ये तो एक क्वांटिटी बन गया, और जो ये वाला 100 था, ये वाला 100 था, ये परसेंटेज बन गया, ये परसेंटेज बन गया। तो ये तो बन गया 20, ये बन गया 20, और ये बन गया परसेंटेज। इसका फंडा ये है। तो इसको आपको याद क्या करना, देखो ये एक क्वांटिटी बन गया और ये बन गया परसेंटेज। तो ये क्या बन गया, कुछ भी बन रहा होगा मल्टीप्लाई करके इस तरीके से, जो ये वाला 100 है ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। परसेंटेज का मतलब ये है, परसेंटेज का मतलब ये होता है। तो अगर अब हमको इसको करने में काफी टाइम लेते हैं, अगर हम लोगों को ये चीज याद हो जाए, इस तरीके से याद टाइप की हो जाए, तो कितनी हम लोगों को आसानी हो जाएगी। अच्छा, ठीक, अगर भाई 1/10 हो तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे 10% आ जाएगा। अच्छा, अगर 1/15 हो, अब देखो मैंने उस टाइम निकाला था, अब अगर 115 हो तो कैसे निकाला जाएगा, ऐसे ही तो निकाला जाएगा। और फिर 100 से आप इसको, मतलब ये परसेंटेज हो गया, और फिर आप 100 से इसको क्या, सॉरी, जब 100 इसको डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 6, 2 बाय मतलब 10/15, और ये इसको काट के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/3। अच्छा, अगर मैं यहीं पे कर दूं तो यहां से मैंने अगर 3 से डिवाइड किया होता तो भी तो यही आने वाला था। देखो, अगर मैं 3 से डिवाइड करता इस इक्वेशन को, तो यहाँ तो 3 मल्टीप्लाई, इसमें 3 का डिवाइड का क्या मतलब है भाई, अगर मैं इसमें बोल रहा हूँ 3 का डिवाइड करना है, तो आप ये थोड़ा ना समझे 3 का डिवाइड कर रहे हैं ऊपर करेंगे, 3 का डिवाइड तो मैं नीचे ही करूंगा, तभी तो 1/15 आएगा। इस क्वांटिटी में मैं 3 का डिवाइड कर रहा हूँ, ये क्वांटिटी क्या है, 1/15, ये क्वांटिटी क्या है 1/15, और मैं 3 का डिवाइड कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, इस क्वांटिटी में 3 का डिवाइड कर रहा हूँ, 3 का डिवाइड कर रहा हूँ। तो ये क्या मतलब होगा, इसका मतलब यही तो होगा, अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं तो ये चीज समझो आप। हाँ, मतलब अगर मैं किसी फ्रैक्शन में कोई चीज डिवाइड करता हूं, तो वो चीज डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होती है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर मैं हाफ में 4 का डिवाइड करता हूं, ऐसे लिखा जाएगा, तो इसको मैं 1/4 करके लिखूंगा तो 1/8 आएगा कि नहीं आएगा, ये देखो आप लोग। तो अच्छा, 1/16 की बात करते हैं अगर, अच्छा 1/20 आएगा है, 1/5 हो गया। अगर 1/20 होता तो क्या लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं, 5%। ठीक है, 1/5 क्या है, 5%। 5% हम लोगों ने पहले नहीं किया था क्या, हमने शायद 4% भी नहीं किया,
खैर, तो ये हो गया। अगर भाई हम लोग 1/25 निकालें तो हमें पता होना चाहिए 1/25 क्या होता है, 4%। 1/30 की बात कर रहे हैं, 1/30 की बात करें क्या आएगा बताओ। अगर मैं यहाँ पे 3 का मल्टीपल डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पे करना पड़ेगा, तो ये क्या, सिंपल। बाकी आपको ज्यादा खुद ही लर्न कर लोगे जब आप कंप्लीशन पढ़ोगे। इसमें हम इतना ही रखेंगे 10 के बेस में, और जरूरत पड़ेगी तो हम लोग सॉल्व करते रहेंगे। लेकिन फिर भी 1/30 हो गया, इतने ही काफी है बेसिक फ्रैक्शन आपके लिए, इतने ही काफी है। अगर आपको 1/11 में कुछ दे रखी है, 1/11 और 1/9, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप करके देखो। 1/11 जो है, अगर 1/11 को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम, 100 का ये करेंगे तभी तो परसेंटेज होगा। तो क्या होगा, 100 को जब इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 99 टाइम्स, मतलब 99 टाइम्स। तो ये यही तो होगा 99 टाइम्स 1, हर बार रिमाइंडर बचेगा, तो ये परसेंटेज ये आएगा। अच्छा, और ऐसे ही जब हम 9 करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 11 टाइम्स, तब ये बचेगा। तो 9 और 11 का याद रखना में ये इसलिए आसान है कि 1/11 है तो 1/11 यहाँ पर भी है, 9 लगा देते हैं, और जो 1/9 है तो 9 यहाँ पर भी है, 9 यहाँ पर भी है, तो 11 लगा देते हैं। अच्छा, ठीक है, जो इस तरीके से है। तो और भी कुछ फ्रैक्शन है, जैसे जैसे यूज होंगी हम उनको बताते रहेंगे। अब अगर लेकिन क्वेश्चन उठता है, इन सब में जो न्यूमरेटर है इन फ्रैक्शन में 1 है, इन सब में न्यूमरेटर 1 है, तो अगर थोड़ी डिफिकल्टी लेवल बढ़ाई जाए, मान लो मैं इसकी बात करता हूँ, तो इसकी बात करता हूँ, मैं ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ। अगर आपको ये फ्रैक्शन दे रखा है, तो ये 8% नहीं हो जाएगा। अगर आपको 3/25 दे रखा है तो ये 12% नहीं हो जाएगा, इसका फ्रैक्शन। ये चीज आप लोग देखो, तो इस तरीके से हम लोग निकालते रहेंगे। जैसे हमको क्या दे रखा है, 3/8, क्या दे रखा है, 3/8, हमने ये उठाया 3/8, यहां में लिखा 3/8, तो 3 का ऊपर मल्टीप्लाई, 8 में 3 का मल्टीप्लाई किया, तो यहां मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 37.5 कैसे आया, देखो जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका तो 36 बनेगा, और 0.5 का क्या बनेगा, 1.5, 36 प्लस 1.5, जो हमने पिछली वीडियो में करके देखा था। अभी हम लोग और सीखेंगे यहाँ पे। ये हमने क्या सीख लिया यहाँ पे, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना और परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। इसका यूज जब क्वेश्चंस हो रहा होगा, ये तो फाउंडेशन है, क्योंकि जब हम किसी चीज की तैयारी करते हैं, एक अच्छा जंगल की बात बताते हैं। जंगल में क्या है, जो शेर होता है ना, अपने शिकार के पास बहुत जल्दी से पहुंचता है, और शिकार करने से पहले क्या है, वो थोड़ा रुकता है, फिर जंप करके शिकार करता है। इसका क्या मतलब हुआ, जल्दी से जल्दी पहुंचो अपनी मंजिल के पास, और फिर धीरे से तैयारी करो, और फिर जंप करके उसको पकड़ लो। मतलब अभी से ही जल्दी से आपने तैयारी करना शुरू कर दिया, और तैयारी कर रहे हो धीरे धीरे, मतलब अपने शिकार को देख रहे हो कि आपको कौन से कंपटीशन को बीट करना है। और उसके बाद क्या है, अपनी तैयारी करके तुरंत ही जब आपने 9th में तैयारी करना शुरू कर दिया, 8th में तैयारी करना शुरू कर दिया, ये वीडियो है, ये क्लास 6 के बच्चे भी देख सकते हैं, ठीक है, और कोई भी देख सकता है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, कोई भी कंपटीशन की, टेट, सीटेट, सुपर टेट, क्योंकि आगे जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, आप मेरे साथ ये वीडियोस देखते रहें, शेयर कर, सब्सक्राइब करते रहें, तो आप धीरे धीरे देखेंगे लेवल जब बढ़ेगा इनका, कि जो क्वेश्चन आप आज 2 मिनट में कर रहे हैं, तो क्वेश्चन आप 1 मिनट में करने लगेंगे, क्योंकि बेटा आपकी मेहनत भी रिक्वायरमेंट है। जो क्वेश्चन आप 2 मिनट में कर रहे हैं वो आप 1 मिनट में करने लगेंगे, जो क्वेश्चन आप 5 मिनट में कर रहे हैं वो आप 2 मिनट में करने लगेंगे, और फिर जब आप फाइनल डेस्टिनेशन पे जाएंगे तो ये क्वेश्चन आप 15 सेकंड में करने लगेंगे, क्योंकि उसके लिए आपको और भी मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों, मैं तो आपको इतना कर सकता हूँ, क्योंकि आपको प्रैक्टिस भी तो करनी पड़ेगी। यू नीड टू डू प्रैक्टिस। इन दैट केस जब आप जितने ज्यादा क्वेश्चन लगाएंगे तब चीजें आ रही होंगी। तो ये जो फ्रैक्शन है आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन में लेते वक्त अपने आप आपको वैल्यू पुट करो और आंसर निकाल लो।
ये चीज वो है, मैंने वो तरीका बताया है कि आप करते करते आपको चीजें अपने आप याद हो जाएंगी। आप ये वीडियो 5-6 बार देखेंगे, 8 बार देखें, जब इच्छा हो तब देख लें, कभी बोर हो रहे हैं वीडियो देख लें। बस आई वांट यू टू शेयर एंड सब्सक्राइब सो दैट ईच एंड एवरी वन, मतलब जो बच्चे नीड में है उनको भी थोड़ा देखने को मिले, पढ़ने को मौका मिले। अच्छा, तो ये चीज है। बाकी इसके आगे बहुत कुछ है, लेकिन मैं यहाँ पे इससे आगे बढ़ना नहीं चाह रहा हूँ। मैं अपने आप को रोक रहा हूँ आगे ना बढ़ने से। आप इतना ही रखो, जैसे रिक्वायरमेंट होगी मैं आगे आगे आपको वैसे चीजें बताता रहा करूंगा कि एक फ्रैक्शन से दूसरी फ्रैक्शन बनाते कैसे हैं, एक फ्रैक्शन से दूसरी फ्रैक्शन बनाते कैसे हैं, इसको मैं बीच बीच में आपको डिस्कस भी करता रहूंगा। ठीक है, लेकिन चलो, अगर मैटर ऑफ द फैक्ट है तो एक दो और बना के दिखा सकते हैं। जैसे कि इसको मैं मिटाल देता हूं फिलहाल, जैसे इसको मिटाल देता हूं। अब आप देखो 1/16 है, 1/16, 1/16 को अब कैसे याद कर सकते हैं? अरे 1/16 को मैं ऐसे याद कर सकता हूं कि 1/4 को तो मैं लिखता हूं कितना, 25% लिखता हूं। तो जब मैं इसमें 4 का डिवाइड करूंगा, तो इसमें 4 का डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा? लो, बन गई। आपको टेक्निक सीखनी पड़ेगी, है। 4 से आपने इसको बना लिया। अच्छा, अब आपके पास परसेंटेज क्या आ गई? आपके पास फ्रैक्शन दे रखा है, ये। तो क्या किया मैंने इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया। देखो 1/16 में 3 का मल्टीप्लाई किया, तो मैं इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई करूंगा। तो जब इसमें मल्टीप्लाई करूंगा ये तो 18 हो जाएगा, और जब इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो 3/4 हो जाएगा। ये तो मैंने करके दिखा दिया। आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे इसको ऐसे, आप इसको डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते थे। आपके पास ये आ गया इस फ्रैक्शन का, तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 7 में 6 का मल्टीप्लाई किया कितना आया? 7 में 6 का मल्टीप्लाई किया कितना आया? 42। जो इसमें मल्टीप्लाई किया फ्रैक्शन में तो कितना आया? लेकिन अब ये बताइए, हम फ्रैक्शन को कभी ऐसे दिखाते हैं? जो न्यूमरेटर होता है वो हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होता है, तो इसको जब हम करके लिखेंगे मिक्स फ्रैक्शन में तो कैसे लिखेंगे भाई? 7 को 4 से डिवाइड करेंगे तो यही तो लिखेंगे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो जो ये 1 है ये आगे वाले उससे ऐड हो जाएगा, तो जो 1 है किससे ऐड हो जाएगा? 42 से। ये आ जाएगा 43, क्या आ जाएगा? 3/4। आप किसी भी फ्रैक्शन से कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तरीका मैंने बता दिया, जरूरत पड़ेगी हम हमेशा इसको लगाते रहेंगे। चलो एक दो और देख लेते हैं। जैसे कि हमको पता है 1/11 है। क्या 1/11 है? उसको हम कैसे लिखते हैं परसेंटेज में? उसको परसेंटेज में हम इस तरीके से लिखते हैं। 1/11 को कैसे लिखते हैं? कैसे भाई? 1/11 है, इसको जब परसेंटेज में लिखने के लिए 100 से करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 100/11 परसेंटेज। और जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 9 टाइम्स जाएगा ये परसेंटेज। और ये चीज वही लिखी हुई है, ठीक है, ये चीज वही लिखी हुई है। अब हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है 5/11। तो हमको ये पता है, हमने इंटू कर दिया। हमने ये किस में इंटू किया? क्योंकि इस फ्रैक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं? इस फ्रैक्शन को हम लिख सकते हैं 1/11 को ऐसे लिख सकते हैं। 1/11 को लिख सकते हैं 5 का मल्टीप्लाई, इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं भाई, 1/11 को ऐसे लिख सकते हैं। हमको 5 का मल्टीप्लाई ऊपर करना है, 5 का यहाँ करना है। जो 5 का इसमें किया तो ये हो गया 5/11। 5/11 का फ्रैक्शन कैसे लिखा जाएगा? जब 5 इसमें मल्टीप्लाई होगा, क्या 5 जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये तो 45 हो गया, और ये क्या हो गया? 5/11। हर तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं। क्या क्वेश्चन आ गया? 45। देखो, कोई भी फ्रैक्शन हो आप कैसे कन्वर्ट, किसी भी तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको अगर 7/11 निकालना है तो 7 का मल्टीप्लाई इसमें किया, कितना आ गया? 63 और 7/11, ये परसेंटेज हो गया। ठीक, अच्छा, अगर आपको अब देखो एक चीज और, बाई चांस एक कठिन परसेंटेज देख लेते हैं। अगर मेरे पास ये आ गया, ये, इसको मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा? हाउ कैन यू टेक योर टाइम। अच्छा, पहली बार मुझे 14 दिख रहा है तो मुझे पता है 1/7 क्या होता है? 1/7 ये होता है, इतना परसेंटेज होता है। या अगर जिसको, जो बच्चा एडवांस है वो ये भी याद रख सकता है कि इसको क्या लिखते हैं, अगर आपको याद है तो।
ये दोनों जिन बच्चों को याद है, देखो बेटा एडवांस चीजें निकल जाती हैं। हो सकता है ये मैंने उस टाइम ना बताई हो। तो ये अगर ये है, ये 7 का है, ये 14 का है, आपको अगर डायरेक्ट पता है तो भी ठीक है। अदरवाइज अगर 7 का आपको याद है, 7 का याद है, मैं अगर इसको 1/14 बनाऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने यहाँ डिवाइड किया है तो ये क्या हो जाएगा, ये इससे डिवाइड होगा और इससे डिवाइड होगा तो क्या होगा, देखो 1 मिनट यहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है। इसकी देख लेते हैं। हमको पता है, क्या पता है, जो 1/7 है, 1/7 क्या होता है, 1/7 होता है 14। अच्छा, अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको 1/14 की भी याद है तो क्या है, 1/14 का क्या होता है, 1/14 का हमारे पास अगर डायरेक्ट याद करेंगे तो ये होता है। बस वही है भाई, क्या कैसे निकालना है, अगर कंफ्यूज मत हो। अगर मुझे 1/7 का परसेंटेज निकालना है तो मैं ऐसे तो निकालूंगा। इसका क्या मतलब हुआ, जब मैं 100 को 7 से डिवाइड करूंगा, 100 को 7 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, 14 तो क्वोशिएंट में आएगा, 2 रिमाइंडर में आएगा और 7 डिवाइजर है, हो गया। ऐसे ही जब मैं इसका निकालूंगा, मैं 100 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, परसेंटेज निकालने के लिए तो क्या 100 को जब 14 से डिवाइड करूंगा तो 7 क्वोशिएंट में आएगा, 7 क्वोशिएंट में आएगा, रिमाइंडर में क्या आएगा, 7 क्वोशिएंट में आएगा, 2 रिमाइंडर में आएगा और 14 क्वोशिएंट, मतलब 2 रिमाइंडर, 14 कहाँ पे डिवाइजर है। तो जब इसको मैं काटूंगा तो 7:2 ये हो जाएगा। अच्छा, तो है आपको ये हर चीज मैंने बेसिक तरीका बता दिया है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है कि ये चीजें आपको याद हो जाए। तो अगर मैं यहाँ पे अगर इसको इससे ये निकालना चाहता हूँ, इससे ये निकालना चाहता हूँ, या इससे ये निकालना चाहता हूँ, किसी से भी निकालना चाहता हूँ। पहली बात, अगर 1/7 याद है, मुझे 14 याद नहीं है, तो मैं इसको जब 2 से वो करूंगा डिवाइड, तो डिवाइड तो 7 को मैं ऐसे ही करूंगा। तो ये जब डिवाइड का कहने का मतलब क्या हुआ, ये डिवाइड इस तरीके से होगा तो ये क्या हो जाएगा, 1/14 हो जाएगा। जब मैं डिवाइड बोलता हूँ तो आप सोचते हो सर ने डिवाइड नहीं किया, मल्टीप्लाई कर दिया। भाई डिवाइड 1/7 में डिवाइड ऐसे ही होगा। तो डिवाइड जब हम करते हैं तो कन्वर्ट मल्टीप्लाई में हो जाता है और ये ऐसे आ जाएगा, ऐसे ही ना। ओके, तो अब ये हो गया। तो जब इसको लेंगे डिवाइड करेंगे, जब इसको डिवाइड करेंगे तो 7 हो जाएगा और इसमें जब नीचे 14 होगा तो 2 से 2 तो कट जाएगा, 14 करने की क्या जरूरत है, 1/7। देखो ये फ्रैक्शन ये सेम आ गया। अच्छा, अब मैं ये फ्रैक्शन इससे भी बना सकता हूँ, ये फ्रैक्शन में इससे बना सकता हूँ। कैसे, देखो ये फ्रैक्शन में इससे कैसे बनाऊंगा, इसमें मैं क्या 3/2 का मल्टीप्लाई कर दूं, किसमें 3/2 का, 3/2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ गया, देखो तो हो गया 42 हो गया, ठीक। 42/2 मतलब 3 का खोल के देख लेते हैं। अच्छा देखो, नहीं तो आप बोलोगे सर आपने जल्दबाजी कर दी। ये परसेंटेज लगाना मत भूलना, परसेंटेज लगा हुआ है। जब 14 का 3/2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 से तो ये कटेगा, 7 7 21 आएगा। अच्छा, और जब ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 कट जाएगा। भाई इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 3/7। तो हमारे पास क्या परसेंटेज बचा, हमारे पास क्या परसेंटेज बचा, हमारे पास बचा किस, ये परसेंटेज बचा हमारे पास, ये परसेंटेज बचा। अच्छा, अब ये चीज हम यहाँ करते हैं, जब हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट, हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, जब डायरेक्ट 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 3/14 हो गया। अच्छा, और ये 21 और 3/7। तो इसी तरीके से हम किसी भी फ्रैक्शन का परसेंटेज और निकाल सकते हैं, इसमें आपको कोई भी वो नहीं है। ये कंपटीशन आप अपने जो आपके घर पे अगर कोई टेट की तैयारी कर रहा है, सीटेट की तैयारी कर रहा है, कोई भी तैयारी कर रहा है कंपटीशन की, इनिशियल लेवल पे है, आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम वन ऑफ द बिग टीचर, बट जो फाउंडेशन वी कैन से दीज बैचेस आर फाउंडेशन बैचेस। ये क्या है, हमारे फाउंडेशन बैच है। जो बच्चे कहीं बाहर नहीं जा पा रहे हैं या फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं, घर पे रह के तैयारी कर रहे हैं, तो उनको थोड़ी थोड़ी चीजें आ जाएंगी, ये उनके लिए क्लासेस हैं। और ऐसा नहीं है कंपटीशन में कुछ और पढ़ाया जाता है, बस हमारा देखने का तरीका वही होता है, वही हमारी बुक्स होती हैं जो हम अभी पढ़ रहे हैं। जो चीजें हम 8वीं 7वीं या 6वीं में छोड़ देते हैं, वही उन्हीं छोटी हुई चीजों से क्लास 10th के पेपर में हमारे 80 आउट ऑफ 80 नंबर नहीं आते। जो कॉन्सेप्ट में क्लास 6 में नहीं पढ़ा, वही कॉन्सेप्ट 10th में कितनी मेहनत कर लें, अगर कॉन्सेप्ट 6 का कॉन्सेप्ट हमें नहीं आता है तो हमारे 80 आउट ऑफ 80 नंबर नहीं आ सकते। सिमिलरली एग्जामिनेशन में भी यही होता है, जो चीज छोटी छोटी चीजें हम अभी
स्कूल में छोड़ देते हैं वही कंपटीशन में बहुत बड़े रूप में आ जाती हैं। बस डिफरेंस इतना ही है। तो होप यू हैव अंडरस्टूड द थिंग बिहाइंड द कॉन्सेप्ट। ऐसे हम लोग चलते रहेंगे। अभी आप मेरे साथ बने रहें, जब मैं क्वेश्चन शुरू करूंगा तब इनका यूज आएगा, ठीक है? तब क्वेश्चन का शुरू करूंगा तब इनका यूज आएगा। टिल देन बाय, होप यू आर एंजॉयड द वीडियो।